क्या हो जब आप पूरी लाइफ में अकेले पड़ जाओगे और ना ही आपके पास कोई दोस्त होगा और ना ही आपको कोई समझने वाला और ना ही कोई आपके पास फैमिली होगी, तो आप क्या करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं, जिसका नाम है ASP एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो आज हम ऐसी ही मूवी का एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है पर्ल। ये एक हॉरर मूवी है और ये एक्स मूवी की प्रीक्वल है। ये लड़की अपनी लाइफ में अकेली पड़ जाती है और इसके पास कुछ सपने होते हैं, या तो अपने सपनों को छोड़ो या अपनी फैमिली को छोड़ो। तो ये लड़की आगे क्या करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पर्ल होता है और उसकी शादी जिससे हुई होती है उसका हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर होता है जो जंग के दौरान वो जंग पर गया हुआ होता है। और उसकी फैमिली दिखाई जाती है जो उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होती है और ये पर्ल यहीं पर ही अपने फार्म पर ही काम करती है। और दिखाया जाता है वह कभी कभी अपने ही एनिमल्स को मारकर बराबर वाले समंदर में क्रोकोडाइल को खिला देती है। और पर्ल के फादर एक पैरालाइज मैन होते हैं और पर्ल कभी कभी इस तरीके का बिहेवियर करती है जैसे वह मेंटली तौर से बीमार हो। और इसी हालात के चलते हुए वह अपने फादर को ज़बरदस्ती खाना खिलाती है और उसके सामने ही नंगी होकर नहाने लगती है। और कभी कभी अपने जानवरों को भी जान से मारकर वह अपने क्रोकोडाइल को खिला देती है। माना जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी में डांस वगैरह करना बहुत गुनाह होता है और यही सब चीज़ें डांस वगैरह करना पर्ल को बहुत पसंद आता है। तो एक दिन जैसे ही पर्ल अपने फादर के लिए मेडिसिन लेने जा रही होती है तो वह वहाँ पर जाते जाते देखती है कि यहाँ पर डांस शो होता है और इसी के दौरान वह वहाँ पर शो देखने लगती है और उसकी एक मुलाकात होती है डेविड नाम के लड़के से। और वह डेविड लड़का पर्ल को इम्प्रेस करता है और फ्री में शो दिखाने के लिए उसे इनवाइट करता है। लेकिन पर्ल उस दिन के लिए उसे मना कर देती है, कहती है मुझे अपने फादर के लिए मेडिसिन लेके जाना है। तो डेविड जाता जाता उसे कह देता है कि ठीक है, मैं तुम इस बार नहीं आ रही तो मैं तुम्हें एक नेगेटिविटी देता हूँ जिसमें डांस क्लासेस की वीडियो है। तभी वह जैसे साइकिल से घर जा रही होती है तो वो कैमरा रोल की नेगेटिविटी गिर जाती है। तभी उसे ढूंढती ढूंढती उसे वो तो नहीं मिलती, लेकिन एक स्टैचू मिलता है जो लकड़ी का बना होता है जो ताबूत होता है। और पर्ल उसी के साथ डांस करने लगती है और अल्टीमेट होने का सीन करती है। वह सोचती है कि यह एक इंसान है। तभी वह घर पर जाती है। जब पर्ल घर पर नहा रही होती है तो वह अपने फादर को पिंच करती है, लेकिन उसका फादर पैरालाइज मैन होता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह कुछ कह भी नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि अगले ही दिन उसके हस्बैंड की बहन आती है एमा, जो कि एक बहुत अमीर लड़की होती है और वह पर्ल को बताती है कि हमारी सिटी में एक डांस शो हो रहा है और जीतने वाले को इनाम में 7 कंट्रीज़ का ट्रैवल गिफ्ट दिया जाएगा। ये सब बातें सुनकर पर्ल एक्साइटमेंट में खुश होने लगती है और खुश होने के बाद पर्ल एक काम करती है। वह जैसे ही घर जाती है और रात को चोरी चुपके से बाहर निकलती है और डेविड के पास चली जाती है और डेविड उसे डांस क्लास छोड़ के एक न्यूड फिल्म दिखाने लगता है जो कि वॉर के चलते हुए बहुत इलीगल होता है। और उन सबको देखते वक्त वह अल्टीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पर्ल अपने फादर को लेके वहाँ पर जाती है जहाँ पर वह एनिमल्स को क्रोकोडाइल को खिलाती थी और वो उसे खिलाने के लिए कहती है। उसका फादर कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन उसकी बात सुनता है और उसकी आंखों में खौफ दिखाई देता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। और डिनर के वक्त पर्ल अपनी माँ को डांस क्लासेस के बारे में बताती है, जिन सबको सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तभी वह आपस में बहस करने लगते हैं और लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे ही दौरान उसके कपड़े जल जाते हैं और कपड़े जलते हुए वह पर्ल पानी लाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी माँ बहुत जल चुकी है। और तभी वह उसे घसीटते वक्त नीचे ले जाती है और नीचे ले जाने के बाद फिर वह डेविड से मिलती है और वह वहाँ पर अल्टीमेट होने लगते हैं। तभी पर्ल को सपना आता है कि वह एक डांसिंग स्टार बन चुकी है और वहाँ पर उसकी मोम भी आई हुई होती है जिसका चेहरा जला हुआ था। तभी वह डर के मारे उठ जाती है। तभी डेविड पर्ल को उसके घर पर गाड़ी में छोड़ने आता है और तभी देखते हैं कि वह वहाँ पर रोमांटिक होने लगते हैं। तभी बेसमेंट से आवाज़ आने लगती है और डेविड उसे छोड़कर नीचे जाता है और तभी वह देखता है कि वहाँ का सामान बिखरा हुआ होता है। उसे कुछ अजीब लगता है। वह पर्ल से भी पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा एक डॉग है जिसने ये सब किया है, तुम ज़्यादा इसको माइंड मत करो। तभी वह डेविड को अपने फार्म में ले जाती है और सारे एनिमल्स दिखाने लगती है।
तभी खुशी खुशी में उसे याद नहीं रहता और उसके मुंह से निकल जाता है कि मेरे पास डॉग नहीं है। तभी डेविड इन सब बातों को सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी पर्ल को लगता है कि शायद इसे शक हो गया है मेरे बारे में कि भाई मैंने अपनी माँ को मारा है, और इसी बात को लेकर वह पुलिस को बता देगा जिससे मैं फंस जाऊंगी। तभी डेविड वहाँ से जाने का डिसाइड करता है और जैसे वह जा रहा होता है वह उसे जान से मार देती है, और जान से मारने के बाद गाड़ी में बिठा के उस पोल में धक्का दे देती है जहाँ पे क्रोकोडाइल होता है। वह उसे खा लेता है ताकि ये इसके बारे में किसी को पता ना लगे। तभी वो अपने बाप को नहलाकर वहाँ से तैयार होकर निकल जाती है ऑडिशन के लिए। जैसे वह ऑडिशन के लिए जा रही होती है, ऑडिशन में जाकर वह जजेस के सामने जाती है और ऐसे इमेजिन करती है जैसे वह बैकग्राउंड डांसरों के सामने डांस कर रही हो। लेकिन उसको डांस को देखकर जजेस खुश नहीं होते, उन्हें उसका डांस अच्छा नहीं लगता। और ये सब सुन के पर्ल को बहुत रोना आता है और बहुत बुरा लगता है। तभी वह घर जाती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि एमा आई हुई होती है और उसने भी डांस में ऑडिशन में भाग लिया था, और ये सब बातें करने लगते हैं। तभी पर्ल एमा को सब कुछ बता देती है कि मैंने अपने फादर्स को डेविड को मारा है। तभी ये सब सुन के एमा नॉर्मल होती है, सोचती है, उसे पता लग जाता है कि पर्ल एक मेंटली डिस्टर्ब है तभी, और वो बहुत ख़तरनाक है। तभी वह वहाँ पे नॉर्मल रहती है, और ये सब उसको शक हो जाता है पर्ल को कि एमा ये सब नाटक कर रही है। जैसे वह वहाँ से जाने लगती है, पर्ल वहाँ से पीछे से आती है और उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर उसे जान से मार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पर्ल अपने फादर और मदर की बॉडी को हिला दिलाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और प्रे करती है कि हमारा परिवार सही रहे। वह ऐसा ही इमेजिन करती है कि जैसे उसके मदर फादर जिंदा हों। तभी दिखाया जाता है कि वॉर से उसका हस्बैंड वापस आ जाता है, और वह जैसे ही घर में एंट्री लेता है तो वह उन सब की बॉडी को देखकर अचानक से शॉक्ड हो जाता है, और वहीं पर पर्ल दिखाई जाती है जो अजीब सी स्माइल ले रही होती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो मूवी मैंने आपको बताई थी एक्स, ये उसी मूवी का प्रीक्वल है, ये पार्ट 2 है। और अगर आपको वो पार्ट देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ऐसी ही रोमांचक एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।